गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये आपकी वर्कशीट नंबर 54 है। आज तारीख 17 है और आज की आपकी जो वर्कशीट है वो पैराग्राफ राइटिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ वातावरण कितना ख़राब हो रखा है। दिल्ली में पॉल्यूशन इस वक्त बहुत हाई हो रखा है और इसी पॉल्यूशन के ऊपर आज की हमारी वर्कशीट है। तो उसमें हमें कुछ तथ्य हैं जो ऑलरेडी गिवन हैं, उनको यूज़ करके हमें एक 150 वर्ड्स का पैसेज लिखना है। पैसेज का टाइटल इस बार पहले से आपको दिया गया है, दिल्ली गास्प फॉर ब्रेथ। दिल्ली सांस लेने की कोशिश करते हुए, दम घुटते हुए दिल्ली का। तो बेटा आप देखेंगे कि आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, किस चीज़ से एयर पोल्यूशन दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो रहा है, किससे कितना हो रहा है, ये सारे तथ्य आपको दिए गए हैं इस पाई चार्ट के द्वारा। इसको देखते हुए आपको कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पर और इन हिंट्स को यूज़ करते हुए आपको एक 150 से 200 वर्ड का पैसेज लिखना है। आइए हमने पैसेज आपके लिए लिखा है, देखते हैं किस प्रकार से हम पैसेज लिख सकते हैं। तो बेटा, दिल्ली गास्प्स फॉर ब्रेथ। एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये हर साल होता है कि अक्टूबर नवंबर के पास आते आते दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो इतना बढ़ जाता है कि वो एक चिंता का विषय बन जाता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्यूरिंग दीज डेज ऑफ ईयर इज़ ऑन इट्स वर्स्ट। इस दौरान जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, खराबी के चरम सीमा पर होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द particulate मैटर, दैट इज जिसे हम पीएम भी कहते हैं, विद अ डायमीटर ऑफ 10 and 2.5 माइक्रोन्स गोज एज हाई एज 425 वेरी पुअर कैटेगरी एंड 263 सीवियर कैटेगरी माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक रेस्पेक्टिवली। ये PM2.5 पार्टिकल्स और PM10 पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो हवा में होते हैं, बहुत ही महीन ये पॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं और ये सांस के साथ हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और उन्हें ख़राब करते हैं। तो ये जितने ज़्यादा हवा में होंगे उतनी हवा ज़्यादा पोल्यूटेड मानी जाती है और हर साल ये 400-500 से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द चार्ट इंडिकेट्स दैट द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द एयर क्वालिटी आर व्हीकल इमिशन, वेस्ट बर्निंग, पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट। ये आपके मेजर फैक्टर्स हैं जो पोल्यूशन कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। These are the permanent factors affecting Delhi NCR, and to add on to it, in this season comes up crop residue burning. ये कुछ फैक्टर्स जो मैंने पहले बताया आपको, एयर पोल्यूशन फैक्ट्री से जो हो रहा है, गाड़ियों के धुएं से हो रहा है और आपका बिल्डिंग जो बन रही है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, वेस्ट जो हम लोग जलाते हैं उसकी वजह से हो रहा है, ये तो परमानेंट है। और इस सीज़न में आके अक्टूबर नवंबर में आकर इसमें क्या जुड़ जाता है, पराली का धुआं। जो फसल में से जो बचे हुए अवशेष होते हैं उसको लोग जला देते हैं पंजाब में, यूपी में, और उसका जो धुआं होता है वो हवा के साथ दिल्ली की तरफ आ जाता है और इससे स्थिति बद से बदतर हो जाती है। द बिगेस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन इज़ व्हीकल इमिशन। हमें सभी को पता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा धुएं का जो कारण है वो गाड़ियों का धुआं है। बेटा आप लोगों को पता होगा, जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान जब गाड़ियां नहीं चल रही थी तो दिल्ली की हवा बहुत साफ़ हो गई थी, एक अरसे बाद हमें इतनी साफ़ हवा देखने को मिली थी। तो व्हीकल इमिशन सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो पराली का जो धुआं दिल्ली में आ रहा है वो सबसे बड़ा है और उसके बाद थर्ड है वेस्ट बर्निंग। It is high time that we take precautionary steps to keep air quality in check, or else Delhi air will become poisonous and not suitable to breathe in. ये आखिरी समय आ गया है जब हमें अब वो स्टेप्स, मुमकिन कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम दिल्ली की हवा को साफ रख सकें, अदरवाइज़ वो जहर की तरह हो जाएगी और सांस लेने लायक नहीं रहेगी। It is us who have to take the responsibility if we want to give a clean and pollution free Delhi to our upcoming generations.
हमारी ये दायित्व बनता है कि हमें खुद से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे अगर हम अपने आने वाली जनरेशन्स को, अपने बच्चों को एक क्लीन और ग्रीन दिल्ली देना चाहते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद सम इनिशिएटिव्स टू फाइट एयर पोल्यूशन सच एज ओड इवन स्कीम। आपको सभी को पता है ओड इवन स्कीम दिल्ली सरकार ने चलाई है, जो हर साल 15 दिन के लिए या 15-15 दिन के लिए 2 बार लागू की जाती है। और इसी प्रकार इस साल रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद रखने का आह्वान किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। बट दीज ड्राइव्स कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ़ वी गिव आवर बेस्ट एंड फॉलो द लीड गाइडलाइंस। बट ये जो आपके जो ये काम दिल्ली सरकार कर रही है तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं स्कीम्स जब हम आगे बढ़कर उनको साथ दें, उनकी द्वारा बताई गई बातों को मानें। ऑल्सो वी नीड टू टेक इनिशिएटिव्स ऑन आवर एंड सच एज, और हमें अपनी तरफ से भी नए नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, तभी हम एयर क्वालिटी को सुधार सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेड़ उगाना, जहाँ ज़रूरी हो गाड़ी सिर्फ तभी निकालना, कार पूलिंग करना, जैसे आपको भी कहीं जाना है और आपके दोस्त को भी वहीं जाना है तो 2 गाड़ियाँ ना ले जाके एक ही गाड़ी में चले जाओ, इसे कार पूलिंग कहते हैं। इसी प्रकार के, और सही कूड़े को सही डस्टबिन में डालोगे तो वो रिसाइकल किया जा सकता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम नए पेड़ लगाएं। तो इस प्रकार के अगर हम स्टेप्स उठाएंगे तो दिल्ली की हवा को हम फिर से सांस लेने लायक बना सकते हैं। तो बेटा ये था आपका पैसेज एयर क्वालिटी के ऊपर, और इसका स्टेप हमने लिखा था, इसका जो नाम लिखा था हमने, टाइटल लिखा था, वो लिखा था दिल्ली गैस फॉर ब्रेथ। तो इस पैसेज को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप खुद भी लिख सकते हैं। और दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग 10th क्लास। हैव अ नाइस डे।